बिहार की तर्ज पर कर्नाटक में भी 22 सितंबर से जातीय जनगणना या यूं कहें कि जातीय सर्वे शुरू हुआ और इसको लेकर के अब बवाल शुरू हो गया है। दरअसल इन्फोसिस की को फाउंडर यानी राज्यसभा सांसद और सुधा मूर्ति उनके बीच और सरकार के बीच में आर पार होने लगा है। दरअसल हुआ यूं कि कर्नाटक राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग यानी KSCBC एक सर्वे करवा रहा है। इसको 7 अक्टूबर तक खत्म करना था, लेकिन बाद में इसे 18 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया क्योंकि काम ज़्यादा था। लेकिन इसी बीच में कुछ लोग जो इस सर्वे को कर रहे थे वो इन्फोसिस की फाउंडर रहे NR नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उनका डाटा लेने पहुंच गए। जिसके बाद सुधा मूर्ति ने कर्नाटक में चल रहे सामाजिक और शैक्षणिक सर्वे यानी जातीय जनगणना में भाग लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया। दरअसल उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले उस सर्वे करने वाले लोग उनके घर आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम अपने घर पर सर्वेक्षण नहीं करवाना चाहते क्योंकि हम पिछड़े वर्ग से नहीं हैं। ये खबर PTI ने ब्रेक की है और PTI ने कहा है कि सुधा मूर्ति ने सर्वे फॉर्म में जानकारी भरने से इनकार करते हुए एक घोषणा पत्र साइन किए हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि हम किसी भी पिछड़े समुदाय से नहीं हैं, इसलिए उन लोगों के लिए कराए जा रहे सर्वे में जिन्हें सरकार करा रही है उसमें भाग नहीं लेंगे। इस पूरे मामले को लेकर के कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने सुधा मूर्ति और उनके परिवार के रुख पर अपनी पहली बात कही। उन्होंने कहा कि सर्वे में भाग लेना या ना लेना ये ऑप्शनल है। अगर कोई जानकारी नहीं देना चाहता तो हम किसी को इसमें भाग लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हालांकि कर्नाटक में इस जातीय सर्वेक्षण को लेकर के एक विवाद तब और शुरू हो गया जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति पर तंज कस दिया। दरअसल उन्होंने ये कह दिया कि सर्वेक्षण के उद्देश्य को गलत समझा गया है। मूर्ति दंपति ने सर्वेक्षण में भाग लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सिद्धारमैया ने ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि यह सर्वे पूरे राज्य की जनता की भलाई के लिए न केवल पिछड़े वर्गों के लिए है। हालांकि मूर्ति दंपति के इस फैसले ने एक बहस छेड़ दी। साथ ही राज्य सरकार ने इसकी कड़ी आलोचना की। राज्य सरकार इस सर्वेक्षण को कर्नाटक की सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं से आकलन करते हुए सीख लेना चाहती और इसी आकलन को कराने के लिए वो एक कदम चल रही है। इस पूरे विवाद पर बोलते हुए CM सिद्धारमैया ने कहा कि देखिए, ये उन लोगों पर छोड़ दिया गया है, ये केवल पिछड़े वर्ग का सर्वेक्षण नहीं है। अगर वो इसे नहीं समझते तो मैं क्या कह सकता हूँ। अगर वे इन्फोसिस के संस्थापक हैं तो क्या वे बृहस्पति हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने ज्ञान के प्रतीक हिंदू देवता बृहस्पति का आवाहन करते हुए ये टिप्पणी की है। आपको बता दें कर्नाटक हाईकोर्ट ने 25 सितंबर को KSCBC को एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी करते हुए ये बताने के निर्देश दिए थे कि ये सर्वे ऑप्शनल है और किसी को भी अपनी निजी जानकारी देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि राज्य में 7 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। 7 करोड़ लोगों का सर्वे राज्य के स्कूलों के 1 महीने की छुट्टी कराने के बाद कराया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 420 करोड़ है। इसमें 60 सवाल पूछे जा रहे हैं। इसमें राज्य के लगभग 2 करोड़ घरों तक ये लोग पहुंच रहे हैं। इस सर्वे में 7 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है। आयोग दिसंबर तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा और उसके बाद सरकार इस पर निर्णय लेगी। आपको बता दें कि जनगणना के लिए आंकड़ा जुटाने का काम राज्य के 1.75 लाख कर्मचारी यानी 1,75,000 सरकारी कर्मचारियों को ये काम सौंपा गया है। इसमें ज़्यादातर सरकारी स्कूल के टीचर हैं। वो घर घर जा करके आंकड़े जुटा रहे हैं। जनगणना में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने का कारण कर्नाटक के सरकारी स्कूलों की छुट्टी तक कराने की अनुमति दी गई और सरकार ने छुट्टी करा करके उन लोगों से काम लिया है जो कि इस पूरे सर्वेक्षण में शामिल है। और बाद में कहा गया है कि एक्स्ट्रा क्लासेस के जरिए पढ़ाई को पूरा कराया जाएगा जो कि छात्रों की छूट जाएगी। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.